देखिए, पश्चिम यूपी में एक और मशहूर कहावत है, जिसके जाट उसी के ठाठ। जब देश में सत्ता का सबसे बड़ा संग्राम छिड़ा, तो ऐसे में सभी दलों की ओर से जोर आजमाइश भी खूब चरम पर है। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पश्चिमी यूपी यानी कि जाटलैंड की। जाटों और किसानों के दबदबे वाली ये जमीन किस हद तक सियासी रूप में उर्वर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस वोट बैंक की बदौलत जाटों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह 2 बार यूपी के सीएम, केंद्र में मंत्री, उप प्रधानमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के पद तक भी पहुंच गए थे। चौधरी चरण सिंह अक्सर कहा करते थे, यूपी पर जिसका नियंत्रण है, समूचे भारत पर उसी का नियंत्रण होगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी की चर्चित बागपत सीट पर भी चुनाव होना है। 26 अप्रैल यानी कि कल यहां के मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। यह सीट चुनाव से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली आरएलडी के खाते में गई थी। आरएलडी ने यहां से डॉक्टर राजकुमार सांगवान को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी पहले यहां से मनोज चौधरी को प्रत्याशी बना चुकी थी, लेकिन फिर चुनाव से ठीक पहले उनका टिकट काटा गया और फिर ब्राह्मण प्रत्याशी अमरपाल शर्मा को चुनावी मैदान में उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। बसपा ने गुज्जर प्रत्याशी पर दांव लगाए और प्रवीण बंसल को अपना उम्मीदवार बनाया। मुकाबले को इनकी एंट्री ने रोचक बना दिया है। देखिए, अब इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि यहां पर कौन किस पर भारी है। देखिए, इतिहास संजोए बागपत किसानों के लिए एक जीवन दान है। आइए आगे बढ़ने से पहले इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजनीतिक विरासत वाली सीट पर अग्नि परीक्षा। दूसरे चरण की बारी, कौन किस पर भारी। इतिहास संजोए बागपत किसानों के लिए जीवन दान। रामायण महाभारत काल के इतिहास और कई सभ्यताओं को अपने गर्भ में समेटे हिंडन यमुना दोआब की पवित्र मिट्टी पर बसा है बागपत। बागपत में महाभारत का इतिहास दफन है और इसी राज को अब दुनिया भविष्य में जानेगी। बरनावा के ऐतिहासिक लाक्षागृह टीले में इतिहास के सैकड़ों राज दफन हैं। बागपत शहर मूल रूप से व्याघ्रप्रस्थ वाघों की भूमि के रूप में जाना जाता था। बागपत की मिट्टी यहाँ के किसानों के लिए जीवन दान है। यहाँ की मिट्टी में मिठास है। दुनिया भर में यहाँ बनी चीनी मिठास भर देती है। यहाँ सालों तक विरासत की बात होती थी, लेकिन आज यहाँ विकास, रोजगार और किसान की बात होती है। 1997 में बने बागपत की अब अलग पहचान बन रही है। राजधानी दिल्ली से नजदीक बागपत की अपनी ही अलग पहचान है। राजनीतिक रूप से एक वक्त में बागपत सबसे मजबूत था। बागपत देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रहा है। दिल्ली में सरकार किसी की भी बनी, लेकिन बागपत से संसद पहुंचे जनप्रतिनिधि को कोई दरकिनार नहीं कर पाया। यूपी लोकसभा की 80 सीटों में से बागपत सीट को जाटों का गढ़ माना जाता है। ये सीट पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार से भी ताल्लुक रखती है। इस सीट पर ज्यादातर चौधरी परिवार का ही बसेरा रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बागपत में प्रत्याशियों के बीच मुकाबला इस बार दिलचस्प होने वाला है। 2019 के चुनाव तक समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रही जयंत चौधरी की आरएलडी इस बार बीजेपी की सहयोगी पार्टी बन गई है। बीजेपी ने यह सीट आरएलडी के खाते में दी है। आरएलडी ने यहां से डॉक्टर राजकुमार सांगवान को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी पहले यहां से मनोज चौधरी को प्रत्याशी बना रही थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनका टिकट काटकर ब्राह्मण प्रत्याशी अमरपाल शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया। वहीं बसपा ने गुज्जर प्रत्याशी प्रवीण बंसल को प्रत्याशी बनाकर मुकाबले को और रोचक बना दिया। आरएलडी प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के सामने जाट वोटों को पाले में रखने के साथ ही मुस्लिम वोटर्स को छिटकने से रोकने की भी चुनौती होगी। सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा की ब्राह्मण वोटर्स पर अच्छी पकड़ है। सपा कोर वोटर्स यादव को साधने के साथ ही मुस्लिम वोटर्स को साधने में जुटी है। बसपा से गुज्जर उम्मीदवार प्रवीण बंसल ने राजनीतिक समीकरणों को दिलचस्प बना दिया है। 2019 में सीट पर बीजेपी ने कमल खिलाया था। बीजेपी के डॉक्टर सत्यपाल सिंह 5,25,789 वोट पाकर चुनाव जीते, जबकि आरएलडी के जयंत चौधरी को 5,22,87 वोट पर संतोष करना पड़ा। ऐसे में जीत किसकी होगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है। बीजेपी के साथ आरएलडी के गठबंधन के बाद यहाँ का मुस्लिम वोटर छिटक गया है। मुस्लिम्स का रुख एसपी कांग्रेस गठबंधन की तरफ दिखने लगा है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी को जाटों में बिखराव न होने की उम्मीद है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोर वोटर कहे जाने वाले यादव में ज्यादा बिखराव नजर नहीं आ रहा। बागपत के मैदान में इस रण को त्रिकोणीय बनाने वाले बीएसपी ने भी दोनों पार्टी के समीकरणों पर पानी फेरने की तैयारी की है।
यहाँ समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब किसका कितना समीकरण साथ देगा या किसका गणित बैठेगा सटीक, ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।